जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रातःकालीन जो सत्संग होता है वो अत्यंत श्रेयस्कर होता है। इसलिए मेरे मन में ये विचार आया कि जैसे मैं पहले नित्य प्रति आपके लिए प्रातः में कोई एक कथानक, कोई एक सत्संग वार्ता लाता था, ऐसे ही अब पुनः वही क्रम प्रारंभ किया जाए। और भक्त सुनते हैं, उनका हृदय आह्लादित होता है, हमारा हृदय संतोष को प्राप्त होता है। तो आइए श्रवण करें। भगवान की दिव्य कथाएं हैं। हरि कथा अनंत। भगवान की अनंत कथाएं, क्योंकि अनंत देवेश जगन निवास त्वमक्षरम सत्सत परम यत्। भगवान अनंत हैं, देवों के ईश्वर हैं, देवादिदेव हैं, इसलिए उनकी कथाएं भी अनंत हैं। और इसी प्रसंग में आपको एक गोलोक खंड की कथा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, माता पृथ्वी अत्यंत दुखित थीं, बहुत दुखी थीं, क्योंकि दुराचारियों का, अनाचारियों का और जो अधर्मी राक्षस थे उनका क्रम, उनकी संख्या बढ़ रही थी। माता पृथ्वी को कष्ट हो रहा था, भार को सहन नहीं कर पा रही थी। माता पृथ्वी भगवान नारायण, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर के पास गईं और उन्होंने अपना क्रुंदन रुदन किया, बहुत रोईं और कहा, भगवान मुझे बचाइए इन दुष्टों से। कंस और उसके सारे परिकर, जिसमें व्योमासुर, अरिष्टासुर, पूतना, बकासुर, बहुत से राक्षस हैं, उनका ना क्या, बहुत से राक्षस हैं, उनके भार से मुझे बचाइए प्रभु। ये दुष्ट बड़े महात्माओं को मार रहे हैं, मैं अब अपने भार को सहन नहीं कर सकती। भगवान नारायण ने कहा, देवी हम असमर्थ हैं आपके इस दुख को, संताप को दूर करने में। तो माता पृथ्वी बोली, भगवान जब आप ही इसको दूर नहीं कर सकते तो कौन करेगा? आपसे बड़ा कोई परमात्मा और है? आप तो सारे जगत के पालन करता है, आप नारायण हैं, विष्णु हैं, श्री हरि हैं, आप नहीं कर पाओगे तो कौन करेगा? मैं तो आपकी प्राणवल्लभा हूँ। भगवान नारायण ने कहा, देवी वैसे तो अंशभूत से हम सब एक ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन हमसे भी बड़े एक ईश्वर हैं, वो हैं श्री कृष्णचंद्र, जो बैकुंठ से ऊपर के लोक में, जहाँ ब्रह्मद्रव से होकर के मार्ग गया है, वहाँ पर है गोलोक। गोलोक में वो रहते हैं तो वो हम हैं, तो वो एक ही। मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, लेकिन थोड़ा व्यवहार सत्ता में उनका स्वरूप, उनकी सत्ता थोड़ी अलग बना दी गई है। नहीं तो मैं भी कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, मेरे ही अंशों से सब अवतीर्ण होते हैं। तो माता पृथ्वी ने कहा, भगवान जल्दी चलिए उनके पास। तो माता पृथ्वी, भगवान ब्रह्मा और शंकर और नारायण चारों गए। नारद जी भी साथ में थे, सप्तर्षि गए गोलोक में। और गोलोक में जब ये गोलोक का मार्ग है, श्री वामन भगवान के नखचंद्र से ब्रह्मद्रव फट गया और उससे होकर के मार्ग गया है। ये गए और वहाँ ब्रजा नदी में होकर के गए, तो उन्होंने देखा ब्रजा नदी में करोड़ों असंख्य ब्रह्मांड घूम रहे हैं, गेंद की तरह जो है लुढ़क रहे हैं। इन्होंने देखा कि हम तो एक ब्रह्मांड के नायक हैं, स्वामी हैं, और इसमें असंख्य करोड़ों ब्रह्मांड, कितना ऐश्वर्य देखा। और जैसे ये घुसने वाले थे वो लोग में, तभी एक सखी, जो माता राधा की सखी है, जो द्वारपाल है, वो चंद्रकला सखी, उस सखी ने रोका इनको और रोक करके कहा, कहाँ घुस रहे हो आप, घुस बैठी हो, ऐसे थोड़ा संबोधन किया। तो भगवान ने कहा कि मैं नारायण हूँ, ये ब्रह्मा है, महेश्वर हैं, भगवान कृष्ण से मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, किस ब्रह्मांड के स्वामी हो तुम? हमारे कृष्ण के, हमारे अधिपति, हमारे भगवान के तो करोड़ों ब्रह्मांड हैं, उनमें से कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश हो? तो ये कथा आपको विभ्रम में नहीं, ये भगवान के ऐश्वर्य को समझाने की कथा है। तो नारायण भगवान तो बुद्धिमान थे, तो उन्होंने कहा, देवी जिसमें प्रश्निगर्भ भगवान का जन्म हुआ और भगवान वराह का और भगवान वामन का जहाँ पर जन्म हुआ, हम उसी ब्रह्मांड के नायक हैं। समझ गई चंद्र कला सखी, चंद्र ऐसा ही नाम है उनका। तो उन्होंने प्रवेश करवाया और जब भगवान कृष्ण का वैभव उनको दिखाया, तो वहाँ पर गोवर्धन पर्वत था, माता कालिंदी, विरजा नदी है, और सघन वन है, सघन कुंज है, और उस कुंज में असंख्य गोप सुंदरियाँ, ग्वाला गोप, नंद बाबा, यशोदा, द्रोणधरा नाम के जो वसु हैं, वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले एक
अष्टदल कमल है, उसके ऊपर शतदल कमल है और उसके ऊपर भी करोड़ों दल वाला कमल है। उस दल में भगवान माता राधा के साथ गलवैयाँ डाल करके बैठे हैं। वाम भाग में माता राधा और भगवान कृष्ण दोनों बैठे हैं और उनकी सेवा कौन कर रहे हैं? दामा, श्रीधाम, मंगल, मधुमंगल, द्रोणधरा और प्रश्नि सुतपा, ये सभी भगवान का चबर डुला रहे हैं। भगवान के ऐसे देदीप्यमान स्वरूप को जब नारायण भगवान ने देखा तो बड़े ही विस्मय में पड़ गए। प्रणाम किया, कहा देवेश्वर, हे श्री कृष्ण, हम आपकी शरणागत हैं। माता पृथ्वी अपने भार को हरण करने के लिए आपसे प्रार्थना करने के लिए आई हैं। माता पृथ्वी ने सारा वृत्तांत बताया। भगवान कृष्ण ने कहा, देवताओं कोई बात नहीं, आप सभी संतुष्ट हो जाइए, मैं आपके दुख को हरण कर लूँगा। देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण के अंदर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और जितने भी अवतार थे, अंशावतार, आवेशावतार, कलावतार, सब भगवान में समा गए। और भगवान ने मानो ये कह दिया कि मैं परिपूर्णतम अवतार हूँ, मैं पूर्णावतार श्री कृष्ण हूँ, मुझसे मैं सभी मुझ में हैं और सभी में मैं हूँ, जैसे भगवान ने गीता में कहा। तो और भगवान ने कहा, देवताओं तुम आश्वस्त हो जाओ, मैं पूर्ण कलाओं से, 16 कलाओं से जन्म लूँगा और मुझे ही लोग परिपूर्णतम अवतार कहेंगे। चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चोरों का सरदार कहेंगे और बुद्धिमत्ता में मैं सबसे अधिक होऊंगा। तो इस प्रकार से आश्वासन दिया और कहा, जल्द ही मैं देवकी वसुदेव के गर्भ से प्रश्नि सुतपा के गर्भ से जन्म लूँगा और उसके पश्चात मैं द्रोणधरा, ये जो मेरे सेवक हैं, इन्होंने बड़ी सेवा की है, इनके यहाँ 11 वर्ष तक लालन पालन होगा मेरा। तत्पश्चात मैं सारे दैत्यों को मार करके, पूतना इत्यादि बकासुर को मार करके, इन सभी को, अगासुर को, सबको मार करके जाऊंगा और वहाँ पर मुष्टिक, तोशल, चाणूर, इन सबको मारूंगा। तत्पश्चात अपने मामा कंस को, जिसने मेरी माता को केसों से पकड़ करके खींचा था, उस दुष्ट को भी यथोचित दंड दूंगा और अपने नाना उग्रसेन को बंदी गृह से मुक्त कराऊंगा। तत्पश्चात अपनी माता देवकी, अपने पिता वसुदेव जी को मुक्त कराऊंगा और पुनः मथुरापुरी पर पुनः मथुरा जनपद में धर्म का शासन होगा। इस प्रकार से भगवान ने समझाया। समझ गए भगवान, आ गए अपने लोक को, माता पृथ्वी भी आश्वस्त हो गई। तो ये कथा सुनाने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये कोई विभ्रम में डालने की कथा नहीं है कि नारायण भगवान से ऊपर कोई भगवान है, या सभी एक हैं, लेकिन अपनी सत्ता को भगवान ने दर्शाया कि भगवान कितने शक्तिमान हैं, भगवान कितने रूपों को धारण कर सकते हैं, एक समय में करोड़ों अरबों रूपों को। बहुत से नारायण बन सकते हैं, ब्रह्मा बन सकते हैं, कृष्ण बन सकते हैं, उनकी शक्ति असीम है, उनकी कथनी करनी दिव्य है। इसलिए मानव को चाहिए कि अपनी बुद्धि से उनमें कुतर्क ना करे, श्रद्धा रखे। श्रद्धा रखेगा तो कुछ अंश जान पाएगा, नहीं तो वो तो अनंत हैं, उनकी माया में मोहित होकर के यहीं पड़ा रह जाएगा। इसलिए भगवान की भक्ति करते रहिए, नाम लेते रहिए, और नाम लोगे तो ही पार पाओगे, नहीं तो ये संसार असार है, इसमें डूब डूब करके बार बार आना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।